अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट में धुमा। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूअर्स का। और रूटीन के जो दिन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में ये तकरीबन पौने 6 का वक्त है। बारिश हो रही थी और फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ तो इसलिए मैं स्पेसिफिक कमरे से बाहर आई। और अभी यहाँ पे मैंने देखा था कि थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं हब्स तो है, हवा भी चलती है, कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप लेते हैं। और खामोशी बहुत थी रोड के ऊपर क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। और मैंने कहा कि व्लॉग का जो आज है ना सीन पहला यही होगा इंशाल्लाह। तो बस क्योंकि 2 दिन तो मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड कर सकी, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। आपको पता है कि मौसम भी ऐसा है। और फिर यूट्यूब पे ज़्यादा देर एब्सेंट नहीं रह सकते, वो एक ज़िम्मेदारी होती है। आपको अपना काम अच्छा करने के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करना होता है। इसका यही होता है सबसे ज़्यादा कंटेंट लेने के लिए आपको बहुत से कंटेंट दूसरों के सीखने होते हैं, कॉपी नहीं करना होता। उसमें आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है। तो रूटीन लाइफ दिखाती हूँ कैसे आज हमने सारा काम किया। तो नाश्ता था, आज छोटी बहन ने हल्का सा ये बहुत डिफरेंट ऑमलेट था। इसमें कोई प्याज नहीं था लेकिन इसमें जिंजर था, गार्लिक था और टोमेटो की बहुत अच्छे तरीके से उसने सौते किया था कि फील ही नहीं हो रहा था कि इसमें टमाटर डले हुए हैं। लेकिन टाइम टेकिंग ऑमलेट था, यूजुअली जैसे ऑमलेट हम बनाते हैं वैसा नहीं था। इसका पहले एक अरोमा सा तैयार हुआ था। और फिर उसके बाद इसमें दूध भी डला, चीज़ डला, थोड़ा-थोड़ा इसमें लगना था टाइम। तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद बनाऊँगी। हम रेडी हो गए कि हाँ जी, हम तो खाएँगे। चलो उसने ऑमलेट बनाया। और इस तरीके से फिर मैंने गार्लिक ब्रेड बना ली थी बच्चों के लिए, मेरा और मरियम के लिए। और बस हल्का सा यही टी वगैरह सिंपल सा। लेकिन ऑमलेट डिफरेंट था और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मैंने इससे ये भी कहा था कि मैं आपके ऑमलेट को जो आपने हमें खिलाया इसको मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी, एक एप्रिसिएशन के लिए। और बस रूटीन से हट के भी एक टेस्ट हो जाता है, यूजुअली इतना मतलब नहीं खाया जाता। और अच्छा लगा। ऑमलेट भी गार्लिक ब्रेड बच्चों के लिए तैयार कर ली थी। अच्छा, जब मैं कंटेंट बनाती हूँ ना मेरा बेसिक आजकल यही था, मैं बहुत से व्लॉगर्स को देखती हूँ। और मैं इसलिए देखती हूँ कि काम की क्वालिटी जो होती है ना वो अच्छी होती है, आपको समझ आती है। तो क्योंकि किसी को देखे बगैर आप काम सीख नहीं सकते। तो मैं देख रही थी कि बहुत से लोग ना फेमस यूट्यूबर को पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखें कोई इस मुकाम पर ऐसे नहीं पहुँचता। मैं डेली काम करती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो चुका है कितना मुश्किल होता है। और अगर आप कोई काम करके इस मुकाम पे पहुँचा है तो प्लीज़ आप उस पर क्रिटिसाइज़ करने का किसी इंसान को हक नहीं है। यूट्यूब इतना मुश्किल प्लेटफ़ॉर्म है कि किसी एक तो लक काउंट करती है, एक मेहनत काउंट करती है। अब अगर किसी का साथ दोनों चीज़ें दे जाएँ, एक बंदा मेहनत करता है और एक उसकी लक होती है, वो बहुत जल्दी अचीव कर लेता है। लेकिन एक सिर्फ़ मेहनत करता है और उसकी लक नहीं होती, तो ये बात मैं आपको कहूँ कि वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी। वो किसी न किसी एंगल में, कहीं न कहीं से ज़िंदगी में आपको कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर देगी। ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये मैं अपने लिए भी कहती हूँ। अगर मैं कर रही हूँ, मेबी मैं सक्सेसफुल हूँ, मेबी मैं ना हूँ, मेबी ये उस तरीके से अपग्रेड ना हो मेरा कंटेंट, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सीखती ज़रूर हूँ। एक तो मैं बिज़ी रहती हूँ, सबसे बड़ी बात है। मुझे शौक तो है लेकिन मेरा बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी नेगेटिविटीज़ आपके दिमाग में नहीं आती, बहुत सी चीज़ों के लिए आप रेडी हो जाते हो, अदरवाइज़ आप लेज़ी रहते हो। आपको पता होता है हाँ, ये काम करना है, ये नहीं करना। अदरवाइज़ आप कहते हो क्या करना है, बस बैठे रहो, सोचना क्यों जाना है, अभी ठीक है ये हो जाएगा। लेकिन जब आपने काम करना है फिर आपको होता है कि नहीं अब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सीखते हो आप, अदरवाइज़ एक डल माइंड हो जाता है। इसके लिए कोई एज तो मैटर ही नहीं करती। लेकिन जब मैं देखती हूँ लोग किस तरीके से किसी पे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, किसी भी फेमस यूट्यूबर को पकड़ के उसकी पिक्चर लगाना, उस पे क्रिटिसाइज़ करना, उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज़ करना, यार ये आपका राइट नहीं है। ये तो गुनाह जारिया है, सदका जारिया के बजाय तो गुनाह जारिया हो गया। कोई इंसान, कोई फेमस यूट्यूबर अगर किसी मुकाम पे पहुँचती है तो वो अपनी मेहनत से पहुँच मैं किसी को सुनती हूँ तो उससे सीखने के लिए सुनती हूँ। और अगर मैं देखती हूँ तो वो मुझे फ़ोर्स करके तो नहीं कहते ना, आखिर उसकी इतनी व्यूअरशिप बन जाती है, तो वैसे नहीं बनती। आप जैसे राशिदा मलिक हैं, आप लोग उनको ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसकी बेटी कैसे कनाडा चली गई, कौन-सा ऐसा मैजिक आ गया। बहुत से यूट्यूबर्स उनके ऊपर पब्लिकली आके इतने बुरे तरीके से पिक्चर्स लगा के इस तरीके से करते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात होती है। यहाँ और बहुत से यूट्यूबर्स के ये लोग ऐसे ही अपने घर, आपको नहीं पता हो सकता कि किसी की फैमिली किस उस प्रोसीजर से गुजरी है जो अब करंटली पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिचुएशन जा रही है। कितना मुश्किल है एक
फैमिली का पाकिस्तान में सर्वाइव करना इट्स ए नॉट इजी जॉब। अगर लेडीज़ घर बैठ के रिस्पेक्टेबल वे से काम करके अर्न कर सकती हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बाहर के मुल्कों में भी तो यही कुछ हो रहा है, वो लोग तो नहीं माइंड करते, वहाँ तो सब काम करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इतने जजमेंटल हो जाते हैं, वो बुरे तरीके से अगलों की मेहनत को करते हैं। आपको पता है कि उसकी उनकी बेटी ने कितनी उनके साथ मेहनत की है, उस बच्ची ने, और साथ-साथ अपनी पढ़ाई को अपग्रेड किए। अब बाहर के मुल्क में जाना स्टडीज़ के लिए कोई ऐसे नहीं चला जाता, उसके लिए आपकी मेहनत पढ़ाई में और अपनी जिसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना ये, जिसमें आप करते हो। ये तमाम चीज़ें आसान नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ काम खुद तो करना नहीं, जो कर रहे हैं उन पे क्रिटिसाइज़ कर लेना, और बाकी जज तो अल्लाह ने करना है। शुक्र है ये राइट सिर्फ़ अल्लाह के पास है, वरना बंदों ने तो किसी को जीने भी नहीं देना था। और जब मैं काम करती हूँ तो मैं ये सोच के करती हूँ कि रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता, बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, गुमान अच्छा रखना चाहिए। अपने काम को अपनी मेहनत से अच्छे तरीके से आगे लेकर आएँ, ना कि एक, चूँकि यूट्यूब या बाकी जितने भी सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है, अगर हमें अच्छे तरीके से काम करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छे जिसे कहते हैं पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स लाएँगे। लेकिन अगर हम किसी को बदनाम करके, किसी के बारे में ऐसे अंदाज़ से उसकी बना के जो हमें नहीं पता और वो फ़ेमस कर दें, तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। कंटेंट के लिए इस हद तक नहीं हमें जाना चाहिए। और यही आज का मेरा टॉपिक था, यही आज का मेरा कंटेंट था। होप सो आज का आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लाई थी, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया था, उसका टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, फिर मैंने उनको बिज़ी रखा। थोड़ा-सा उनको मैंने कहा चलो और राउंड लगा लो थोड़ी-सी, क्योंकि फिर बच्चे आपको पता है शरारतों के मूड में आ जाते हैं जब तक उनसे क्वेश्चनिंग ना की जाए। तो बस मेरा व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपके साथ मिलती हूँ किसी नए कंटेंट पे, किसी नए से स्टोरी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और एक दूसरे को अच्छे तरीके से प्रमोट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।